ब्रह्मचारी जी के आने के बाद पहले सभी सोच रहे थे, ब्रह्मचारी जी का इंतजार कर रहे थे, ब्रह्मचारी जी आए तो एक तरफा इलेक्शन कांग्रेस के पक्ष में हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी के आने के बाद तकरीबन इस सोनीपत लोकसभा के साथ साथ बाकी पूरे हरियाणा में मैसेज गया है कि कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत ब्राह्मण नेता को मैदान में उतारा। दुलान कम घूमे हैं। 70% वोट ब्रह्मचारी जी आ गई हैं। कांग्रेस पार्टी 70%, दुलान कम है। ठीक है। 70% ब्राह्मण समाज ब्रह्मचारी जी के साथ है। तो बड़ा बदलाव ले आओगे फिर तो आप हैं। अभी तो देखियो 2 दिन मोर क्या होगा। 80% आएंगे। 80% ब्राह्मण समाज 80% देगा ब्रह्मचारी जी को। ब्रह्मचारी जी को 80% ब्राह्मण इनके साथ है। ये जींद की धरती से एक बड़ा बिगुल हुआ है, बड़ी आवाज़ उठी है। यहाँ के ब्राह्मण समुदाय ने पूरा सोनीपत लोकसभा चुनाव का पासा ही पलट दिया। की बार जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे स्थानीय जींद जिला के जन्मवासी गंगोली गांव से हैं और 80-90% मतदाता ब्राह्मण समुदाय के वो ब्रह्मचारी जियों के साथ हैं। तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो पांडु पिंडारा में सम्मेलन करने के बाद तो चुनाव का परिदृश्य बदल गया है। इनके साथ जो अन्य वर्ग के लोग थे, अब ब्राह्मण समुदाय वोट की अपील के लिए निकल चुका है और चुनाव पूरा बदल चुका है। सोनीपत लोकसभा के दौरे पर हूँ और अभी जींद में हूँ। जींद के ब्राह्मण समुदाय ने पूरे चुनाव का पासा ही पलट दिया है। सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में पूरे जींद जिले का ब्राह्मण समुदाय एक साथ उतरा है। मेरे साथ जींद की सबसे बड़ी जो ब्राह्मण सभा की जो संस्था है उसके प्रधान हैं पूर्व प्रधान सियाराम शास्त्री और ब्राह्मण समाज के पूरे मौजूद लोग हैं। इन्होंने कह दिया कि एकजुट होकर हम सतपाल ब्रह्मचारी के लिए वोट डालेंगे। जी आप जिला प्रधान हैं। जी कैसा माहौल सतपाल ब्रह्मचारी के पक्ष में पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट होकर आ गया है? सतपाल ब्रह्मचारी जी के पक्ष में लगभग पूरा ब्राह्मण समाज हमने रविवार को ब्राह्मण रैली को, ब्राह्मण सम्मेलन को धार्मिक स्थान पांडु पिंडारा पर आयोजित किया था। उस पर पूरे जिले का 3 हलकों का ब्राह्मण समाज कम से कम 5000 की संख्या में ब्राह्मण समाज के मौजूद आदमी पहुंचकर सतपाल ब्रह्मचारी जी को समर्थन दिया। जी अभी एक द्वंद की स्थिति में थे। पहले ब्राह्मण समुदाय के लोग भाई बडोली के दें यहाँ दें, ये फैसला कैसे हुआ कि हम सतपाल ब्रह्मचारी के साथ जाएंगे? सतपाल ब्रह्मचारी जी एक धार्मिक संत हैं, समाज सेवक हैं और हमारे जींद जिला से हैं। तो इसलिए हमारे जुलाना जींद और सपितों का फर्ज बनता था कि हम हमारे स्थानीय गांगोली के में जन्मे और पांडु पिंडारा में इनका आश्रम है तो इनको समर्थन दे ताकि हमारे इलाके की तरक्की हो। तो अभी जींद जुलाना सफीदों तीनों हलकों का पूरा ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया है इनके साथ। तीनों हलकों के प्रधान पिल्लू खेड़ा प्रधान कश्मीरी जी और जुलाना प्रधान देवेंद्र शर्मा जी और जिला जींद के प्रधान धर्मेंद्र पिंडारा जी सभी ने आकर धार्मिक स्थान पर रविवार को आशीर्वाद ब्रह्मचारी जी को समर्थन दिया। क्या माहौल अब आपको लग रहा है यहाँ सोनीपत के चुनाव का पूरे ब्राह्मण समाज को समर्थन देने के बाद? बहुत बढ़िया है। अब उसके बाद रविवार वाले के सम्मेलन के बाद एक किस्म की ब्राह्मण समाज में जागृति आई है और सभी ने मन बना लिया कि 90% ब्राह्मण सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ हैं। जी आचार्य जी आपका शुभ नाम? स्वामी चंद्रान जी महाराज। जी आप बताओ किस तरह का किस तरह माहौल पूरा ये ब्राह्मण समुदाय पे ही नजरें थी कि वो किसके साथ जाएगा, बडोली या ब्रह्मचारी जी? ऐसे हमारे ब्रह्मचारी जी के साथ रहेगा जी। सारा तीनों हल्के हैं हमारे जींद जुलाना सफीदों और पूरा मन बना लिया है। एक ब्राह्मण समुदाय नहीं ब्राह्मण समुदाय के जो एतवार ने जो सम्मेलन हुआ था तो उसके बाद में सारी ही
बिरादरी एकजुट होकर ने एक तरफी माहौल बना दिया। ठीक है, पिछली बार यहाँ जींद से रमेश कौशिक को 41,000 की लीड मिली थी जींद विधानसभा से, सफेदों से 45,000 की और जुलाना से भी करीब 14,000 की लीड मिली थी, यानी कि जींद जिले से 1 लाख वोटों की लीड रमेश कौशिक को मिली थी। इस बार क्या रहने वाला है कृष्ण जी? कृष्ण शर्मा बुआना जी, बताओ इस बार प्रधान ब्राह्मण सभा जुलाना जी। अब की बार जो ब्राह्मण समुदाय के लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि सतपाल ब्रह्मचारी जी हमारे स्थानीय जींद जिला के जन्मवासी गंगोली गांव से हैं और 80-90% मतदाता जी ब्राह्मण समुदाय के वो ब्रह्मचारी जियों के साथ हैं, तन मन धन से सपोर्ट कर रहे हैं। और जो पांडु पिंडारा में सम्मेलन करने के बाद तो चुनाव का परिदृश्य बदल गया है। इनके साथ जो अन्य वर्ग के लोग थे, अब ब्राह्मण समुदाय वोट की अपील के लिए निकल चुका है और चुनाव पूरा बदल चुका है। जुलाना हल्का में अब की बार 30 से 35,000 वोटों की कम से कम जीत होगी। जुलाना हल्के से? हाँ जी। आपका क्या शुभ नाम है? नरेश शर्मा जी है, राम राय से जी। जुलाना हल्का मेरा पड़ता है जी। और सतपाल बताओ, आपका गांव तो गढ़ है ब्राह्मणों का बिल्कुल। हाँ, रामराय गांव से 90% ब्राह्मण ब्रह्मचारी जी के साथ हैं। 90 ब्राह्मण नहीं, 36 बिरादरी ब्रह्मचारी जी के साथ है। अच्छा, जब मोहनलाल बड़ौली की घोषणा हुई थी बीजेपी से, तब तक किसी ब्राह्मण सभा ने उनका समर्थन नहीं किया था, ब्रह्मचारी जी की वेट कर रहे थे। तो कुछ लोग वहाँ भी है, कितना % ब्राह्मण ब्रह्मचारी जी के साथ है? हमारे अंदाजा में तो लगभग 90% ब्राह्मण समाज ब्रह्मचारी जी के साथ है। क्योंकि ब्रह्मचारी जी जींद जिला से हैं, तो हमारा फर्ज बनता है जिला जींद का प्रधान होने के नाते, तो हमारा फर्ज बनता था कि ब्रह्मचारी जी की मदद, हमारा जिला के कैंडिडेट की मदद करें। और हमने मेहनत की, लगभग टिकट लाने के बाद लगातार हमारी जींद सभा, जुलाना सभा, पिलूखेड़ा सभा, सफेदों सभा लगभग मेहनत कर रही है, दिन रात एक कर रही है और उससे समाज में जागृति आई है। जी, आप धर्मवीर जी पूरे जींद जिले की ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं और सबकी नज़रें जींद जिले के तीनों हल्कों पर टिकी हुई हैं कि जींद से कितनी लीड लेकर सतपाल ब्रह्मचारी निकलते हैं, क्या अंदाज़ा लगा रहे हो आप? जिला जींद के तीनों हल्कों से लगभग 1 लाख से महाराज जी को जीत मिलेगी। ये तो पुराने रिकॉर्ड तोड़ दोगे फिर आप, तो आप हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, जनता बदलाव चाहती है जी। तो एक किस्म की कांग्रेस पार्टी की आंधी उठी हुई है जी। आपका बाबूजी क्या नाम है? सतबीर है जी। सतबीर जी, गांव कौन सा आपका? डूमरखा कला जी। आप तो इसार में आ गए, ठीक है। इनसे बात करें। बाबूजी आ जाओ, इधर आओ, बुजुर्ग हैं। क्या नाम है आपका? शंभूराम हैं? शंभूराम। गांव कौन सा आपका? जींद 9 सेक्टर में। 9 सेक्टर में है, हाँ। ठीक है। बताओ, आप बताओ ब्रह्मचारी जी का चुनाव का माहौल किस तरह का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, दमा छिकमा, ठीक है। और बाकी 1.5 लाख में जीता है, 2 लाख में मैं कौन 1.5 जगह जीता है कौन नहीं। अच्छा, हाँ, ये तो इन्हें क्या सारे देश एक का ना तो हाँ। आंधी आ रही तो वो सही। बिल्कुल। हाँ, 16 ने। अच्छा, ब्राह्मणों की तरफ नजरें टिकी थी। मैं हैं जो उनसे जाइए तो थे वहीं भी आ गया आटे को, जो बडोली के साथ वापस आ हाँ लेकिन खरे। अच्छा, हाँ, ठीक है। थोड़े रह रहे हैं बच्चे, जो चैनल के साथ लानी है जी जी। वो तो आए लिए। आपका क्या शुभ नाम है? हाँ जी, मेरा सुरेश शर्मा हूँ, मैं जींद शहर में रहता हूँ। हाँ। और आम आदमी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ जी। ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया गठबंधन है जी, हम अपना धर्म निभाते हुए अपने जो ये प्रत्याशी हैं जींद के बेटे हैं, पहली बार ये इतने धर्म पे जो कार्य कर रहे हैं। और जैसे पांडव पिंडारा जहाँ हम खड़े हैं, हम आशा करते हैं कि ये मतलब इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास करेंगे। जैसे पहले भी यहाँ हुड्डा साहब अपने कार्यकाल में अच्छा इनने ध्यान दिया है, जैसे कि हमने अतीत में लोगों से बात हुई है। और ये तो स्पेशली मतलब एक ब्रह्मचारी होने के नाते मतलब पिंडारा तो चमक जाएगा जी, और जिला जींद का भी विकास करेंगे। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं जी। ये बताओ, ये पहली बार इस तरह का हुआ है कि सोनीपत सीट से कांग्रेस ने ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारा है, इसके बाद कितना माहौल बदला है? ब्रह्मचारी जी के आने के बाद पहले सभी सोच रहे थे, ब्रह्मचारी जी का इंतजार कर रहे थे, ब्रह्मचारी जी आए तो एक तरफा इलेक्शन कांग्रेस के पक्ष में हो जाएगा। तो ब्रह्मचारी के आने के बाद तकरीबन इस सोनीपत लोकसभा के साथ साथ बाकी पूरे हरियाणा में मैसेज गया है कि कांग्रेस पार्टी ने एक मजबूत ब्राह्मण नेता को मैदान में उतारा है।
आपका शुभ नाम सर? लेखराज गौतम, लेखराज गौतम जी। गांव कौन सा आपका? गांव ढिगाना। गांव टिकाना, ये जुलाना हल्के में आता है। जुलाना हल्का, हाँ जी। जुलाना हल्का बताओ, जुलाना हल्के से शर्तें लग रही हैं, ब्रह्मचारी जी 30 की लीड लेके निकलेंगे, 35 की, 40 की, क्या माहौल है जुलाना हल्के का? जुलाना हल्का में बहुत बढ़िया माहौल है जी, जी। बहुत बढ़िया तरीके से जीत होगी जी। कितने की मान रहे हो आप लोग? हम तो कम से कम 50-55 हज़ार से जीत मान रहे हैं। ठीक है, पहले से डबल करके देंगे, मतलब ये देख लो। पहले से? हाँ, जितने की मतलब वो कमी थी ना, कमी थी। उसको डबल करके देंगे, ये देख लो। जी जी, ठीक है मौका की तलाश में है कि भाई हमने बहुत बढ़िया उम्मीदवार मिल गए जी। और महीने पहले 2 महीने पहले से उम्मीद थी बस सतपाल ब्रह्मचारी जी आ जाएं हाँ। तो सीट आसानी से निकल जाएगी। जी। यही सोच के ऊपर वालों ने भी जो ने सीट इनको मतलब टिकट दी है महाराज जी को, ब्रह्मचारी जी को, और हल्का तो तैयार बैठा ही है। अच्छा, तो ब्रह्मचारी जी की जीत के बाद जींद में ब्राह्मण समाज की राजनीति को भी कुछ ऊपर उठेगी, फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल उठेगा जी। जी। अगर ब्रह्मचारी जी बन जाएंगे तो ग्रांट देंगे हल्के में, जी। ब्राह्मण समाज की भी तरक्की होगी, सारे समाज जाए 36 बिरादरी की तरक्की होगी, पॉलिटिकली रूप से हाँ, मजबूत पॉलिटिकल होगा। मजबूत होगा जी। जी। यहाँ आगे विधायक के लिए भी टिकट के लिए पैर भी करेंगे जी। और जो चल रहा है साथ है वो और डबल तरीके से मतलब हमें विधानसभा में भी जी। जीत दर्ज करेंगे मतलब। अब आप बताओ क्या करे थे? आमदनी कहाँ भाई? हाँ। परसों कुछ थे वोट, हाँ। कल कुछ थे, आज कुछ है। आज तो कोई अगर मैं क्या तो नहीं, सारे आ रहे हैं। सारे आ रहे हैं। आज सारी में आ रहे हैं, सैनी भी, पंजाबी भी, हरिजन भी, ब्राह्मण भी, 36 जात इकट्ठी जी। होकर बिल्कुल 4 वोट बाट देखे 5-25 का दाऊगी। बिल्कुल। और ब्राह्मण समाज के सबसे बड़े नेता यहाँ जींद में हम कहें जिनका कि पूरा समाज में मान सम्मान है, सियाराम शास्त्री जी। जी बताओ सर। फूल कुमार शास्त्री जी। सियाराम शास्त्री है? अच्छा, ठीक है। फूल कुमार प्रधान और पूर्व हाँ, पूरा वर्तमान प्रधान पिंडारा जी, धर्मवीर पिंडारा, और पूर्व प्रधान जी। बड़ा खुशी का विषय है जी कि आज़ादी के बाद जी पहली बार एक ऐसे सूर्य हुए और एक ऐसी अच्छी शख्सियत के व्यक्ति को हाँ यहाँ कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बना करके जी। लोकसभा का सोनीपत का भेजा है। हम इस हाईकमान का स्वागत करते हैं इस बात के लिए कि एक अच्छे व्यक्ति को जो है ना लोकसभा में भेजने के लिए हमारी को काम दिया गया है जी। सतपाल ब्रह्मचारी जी स्वयं में एक संस्था है। जी ये समाज सेवा 15 साल से शुरुआत की थी इन्होंने समाज सेवा की और आज तक जो है ना ये सेवा करते रहे हैं। जी। ये 136 साल पुरानी काड़वा गांव की जो गद्दी है पांडु पिंडारा में काड़वा धर्मशाला उसके एक महंत हैं और इनके गुरुओं ने भी हमेशा समाज सेवा की है। जी। दीनहीन की सेवा की है, गरीबों की सेवा की है, 36 बिरादरी की सेवा की है। ये भी उसमें लगे हैं। ये यहाँ राजनीति में नेता बनने के लिए नहीं आए, बिल्कुल। ये केवल समाज सेवा की भावना से यहाँ पर आए हैं। जी। और इनकी इस समाज भावना से प्रेरित होकर के पूरा 36 समाज 36 बिरादरी का समाज इनको हर तरह से सहयोग कर रहा है, तन मन धन से सहयोग कर रहा है, चुनाव लड़ा रहा है। ठीक है। 36 बिरादरी का समाज इनको चुनाव लड़ा रहा है। हाँ। और ब्राह्मण समाज जो ना बुद्धिशील हाँ। विवेकशील समाज है वो अपने भाई का साथ दे रहा है। ठीक है। अच्छा, अभी 3 दिन पहले आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे 1 दिन पहले बड़ौली के पक्ष में भी ब्राह्मण समाज के कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कहाँ कितना % ब्राह्मण समाज खड़ा है? देखो ऐसा है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का अधिकार है जी। और वो जिन्होंने बड़ौली जी के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हाँ। बड़ौली जी भी हमारे समाज से हैं जी। सभी को अपना अधिकार अपनी बात करने का। हाँ। लेकिन ये यहाँ के स्थानीय हैं जी। यहाँ के हमारे बीच के हैं। हाँ। हमारे भाई हैं, नज़दीक के हैं, तो इस बात का तो सभी अंतर जानते हैं जी। तो इसलिए पूरा समाज जो है ना ज़्यादातर जो 36 बिरादरी के सभी जो ना लोग जुटे हुए हैं। जींद से कितने के मार्जिन का आप टारगेट लेके चल रहे हो? देखो हम तो ये चाहते हैं कि बस जो ना अच्छे से था, जो पिछली बार जो ना 1 लाख वोटों से जींद से यहाँ लोकसभा के जो प्रत्याशी थे रमेश कौशिक के वो यहाँ से विजयी हुए थे। तीनों हलकों में 1 लाख की उनकी बढ़ोतरी थी। लेकिन इस बार हमारा मतलब ये है कि लगता है इस बार लोगों की जो ना उससे उत्साह से हौसले से लोगों की तरफ से जो दिखाया जा रहा है हौसला, इस बार ये दिखाई देता कि
ये यहाँ से जो ना उस पिछले मार्जिन को पूरा करते हुए जी। काफ़ी जो है ना मार्जिन से जीतेंगे। हाँ जी। चलो एक दो और हैं। आप बताओ सर, कौन सा गाँव आपका? मेरा गांव छोटी बरा जी। छोटे बड़ा नाम क्या आपका? रामेर फोरमैन बिजली बोर्ड। अच्छा, आप बताओ, रिटायर हो लिए क्या आप? रिटायर हो लिए जी। क्या किस तरह का माहौल अभी? बहुत बढ़िया माहौल है जी, बहुत बढ़िया माहौल है। हाँ 90% है। ठीक है। जुलाना में किस तरह का माहौल है? जुलाना के गाँव में कितनी क्वालिटी लेके आप लोग? जुलाना में भी ये फुल है। फुल है। जुलाना में भी, सफेदों में भी, जींद में। हाँ, सफेदों से भी है क्या? कोई सफेदों हल्के से कोई आपका? दुलाना हल्के से जुलाना हल्के से हाँ, आपका बिल्कुल। कैसे सुना है? कृष्ण शर्मा। किशन शर्मा जी। हाँ। शर्मा जी, ये बताओ, अभी है ना, ये लोगों के बीच में यही चर्चाएं हैं कि ब्राह्मण समाज कितना किसके पक्ष में है, यही चर्चाएं हैं। एक्चुअल में ग्राउंड पे क्या पोजीशन है, गाँव में, शहरों में? अब सारा दुलाना हल्का घूमे हैं। हाँ 70% वोट ब्रह्मचारी जी की हैं। कांग्रेस पार्टी 70% दुलाना हल्का में। ठीक है। हाँ 70% ब्राह्मण समाज ब्रह्मचारी जी के साथ है। साथ है। तो बड़ा बदलाव ले आओगे फिर तो आप हैं? अभी तो देखियो 2 दिन में और क्या होगा। 80% आएंगे। 80% ब्राह्मण समाज 80% देगा ब्रह्मचारी जियों को। ब्रह्मचारी जी को 80% ब्राह्मण इनके साथ है। इनके साथ है। ये जींद की धरती से एक बड़ा बिगुल हुआ है, बड़ी आवाज़ उठी है। यहाँ के ब्राह्मण समुदाय ने पूरा सोनीपत लोकसभा चुनाव का पासा ही पलट दिया है और यही एक जो ब्रह्मचारी की जीत में बड़ी जो संदेश यहाँ से जींद की धरती से जाएगा। शायद ये लग रहा है कि सोनीपत में तो आपका अच्छा माहौल है। हमारा मैं जो हरियाणा स्टेट पेंशन समाज से बिलोंग करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट जींद का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। हमारे प्रधान थोड़ा बाहर हैं। तो हम ये बताते हैं कि आपको जितने भी हमारे रिटायरी साथी हैं, हरियाणा स्टेट पेंशन समाज ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, तो उसमें सभी पेंशनर आगे हैं। हमने पूरी तरह से सतपाल ब्रह्मचारी जी को समर्थन दिया है। मैं खुल के वोट देनी है, क्योंकि पिछली सरकार ने 2 मई को 8-10 साल का समय बीत गया, मिलने तक का मौका नहीं दिया है। इसलिए सभी कर्मचारी साथी जो ना एक अवसर की तलाश में है, कब मौका आए और कब उनको दिन में तारे दिखाएं। दिखाएं। चलो, और आप भी बोलोगे कुछ? आप बताओ, क्या नाम आपका? फूल सिंह कटकट टोल कमेटी महासचिव। अच्छा, आप बताओ, किस तरह का माहौल आपके यहाँ? माहौल के आपका तो हल्का नहीं सोनीपत है। ठीक है। हमने तो समर्थन दिया अपनी खटखट टोल कमेटी ने तो ब्रह्मचारी जियों को। हाँ। और जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। एक तरफा जितावांगे जी। अच्छा, एक तरफा, कोई मुकाबला ही नहीं है जी। मुकाबला नहीं है कोई हमारे गाँव में तो बढ़ने कौन जाए जी। बीजेपी ने बगाया भी है। अच्छा, बगाया है जी। कौन सा गाँव आपका? मेरा बरसोड़ा है जी। बरसोड़ा गाँव है। जी। ये तो जींद हल्के में आवा है। जींद कमावा है जी। जुलानी दरियाड़ा बरसोड़ा डेट पर आए थे तो हमने बगाई जी बड़े को। ये तो नौकमा खाप के भी गाँव है कुछ तो इसमें? हाँ जी, नौकमा के भी है। ठीक है। हाँ जी, ठीक माहौल है उधर है? माहौल के जी एक तरफा नहीं। अच्छा, हमारे तो किसानी का मैटर है जी। हाँ। किसानी बर्बाद कर दी जी। ठीक है। किसानी मजदूरी तो जी तुम्हारा छोड़ी है नहीं। चलो, आप बताओ सर, आपका क्या सुना? रतन देशवाल। हाँ हल्का सफेदों जी। निश्चित और निश्चित 1.5 लाख से सतपाल ब्रह्मचारी जी जीत रहे हैं। चलो, और यहाँ अभी मेरे साथ ब्राह्मण समुदाय के ब्राह्मण समाज के बहुत सारे नेता थे और इन्होंने दावा किया है कि 80% ब्राह्मण समाज सतपाल ब्रह्मचारी जी के साथ मैदान में डट गया है और जींद जिले से 1 लाख प्लस की हम लीड देकर निकलेंगे। क्या रहता है, आप 4 जून को पड़ताल टीवी और बने रहें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।